हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। आज हम बात करेंगे कि सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के अंदर कितने स्टूडेंट्स का जेआरएफ होने वाला है और कितनों का एलएस होने वाला है। कुछ प्रीवियस डेटा को कैलकुलेट करके हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और कुछ रेंज बताऊंगा मैं आपको कि इस तक के रैंक के लोगों का जेआरएफ होगा, इतने तक का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो जाएगा, इतनों का ओबीसी में होगा, इतनों का एससी में होगा और इसका एसटी में हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बताने वाला हूँ मैं आपको, और पिछले जो रिजल्ट थे उनको कंपेयर करके हम इस बार का प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस नए वाले चैनल की। तो जो भी सारी नई अपडेट्स है आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो आपको है वो ये वाला चैनल है सब्सक्राइब करना है, सर्च करना है सीएसआर नेट फिजिक्स गेट एंड सेट, और ये जो अपने लोगो लगा हुआ है ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सब्सक्राइबर लगभग बढ़ गए होंगे, ये वाले हैं, तो आप ये इसको सब्सक्राइब कीजिए। सारी नई अपडेट्स है वो हमारे इस चैनल पे मिलेगी, क्लासेस भी अभी इसी पे हो रही है। ओके, अब बात करते हैं हम जून 2025 के एग्जाम की। तो टोटल जून 2025 एग्जाम के अंदर एग्जाम होता 28 जुलाई को, और टोटल एग्जाम में देने वाले स्टूडेंट्स तो थे 1,95,000। ये इन लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 1,47,732 स्टूडेंट ने है वो एग्जाम दिया था, जिसमें फिजिक्स के स्टूडेंट जो थे 22,734 थे। यहाँ अगर हम बात करें तो टोटल जीआरएफ हुए थे, जो सीएसआर जीआरएफ मिला था 993 को, और यूजीसी का जो जीआरएफ मिला था 1875 को मिला था। टोटल 2868 को जीआरएफ मिला था, और जिनकी नेट एलएस हुई थी वो 2886 स्टूडेंट थे, और टोटल पीएचडी वाले 9,232 स्टूडेंट थे। ओके, तो परसेंटेज की अगर बात करें हम, तो जेआरएफ हुआ था 2868 का, टोटल स्टूडेंट थे 1,47,732। परसेंटेज देखा जाए तो 1.94% स्टूडेंट का है वो जेआरएफ हुआ था। अब बात करते हैं हमारे इससे प्रीवियस वाले एग्जाम की, कौन सी वाली, दिसंबर 2024 के एग्जाम की। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे सीएसआर नेट जून 2026 की प्रिपरेशन की। तो हम आपके लिए लेके आए एक्सक्लूसिव लाइव सुपर इमोशन 7.1 बैच, जो कि 2 ऑफ से स्टार्ट हो चुका है। फ्लैट 20% का आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड IFS20 है। न सिर्फ आप इसमें सीएसआर नेट की तैयारी, इसके अलावा जस्ट टीएफआर गेट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे सेट एग्जाम आ रहे हैं तो उनकी भी तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। एमएस सेट का एग्जाम जून में, तो इससे आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 2024 के रिजल्ट की। तो उसमें टोटल जो स्टूडेंट थे उनमें से जेआरएफ होने वाले स्टूडेंट थे 2453 है ना, जबकि यहाँ पर पिछली बार कितना लिया, 981 का, बहुत कम ले लिया था ना। जुलाई वाले में सिलेक्शन कम हुए, इससे पहले वाले में सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुए थे। और अगर यूजीसी नेट की बात करें तो 1925 का क्या हुआ था यहाँ पर जेआरएफ हुआ। टोटल यहाँ पर जेआरएफ होने वाले कैंडिडेट्स थे 4377, और एलएस होने वाले थे 3814 का एलएस हुआ था, और पीएचडी है वो 13,104 का हुआ था। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो टोटल फॉर्म फिल करने वाले जो टोटल स्टूडेंट थे 2,38,451 थे, जिसमें से 1,74,785 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। फिजिक्स के जो स्टूडेंट थे वो थे 27,202। परसेंटेज की अगर बात करें हम, तो टोटल सिलेक्शन हुआ 4377 का, और एग्जाम देने वाले थे 1,74,785। परसेंटेज से हम देखें तो 2.5% स्टूडेंट का जेआरएफ मिला था। ठीक है, अब उसमें हम बात करेंगे इस बार का कितना परसेंटेज जेआरएफ मिल सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे इस रैंक प्रेडिक्टर की। आईएफएस की वेबसाइट पे आपको रैंक प्रेडिक्टर मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक करोगे तो आप अपनी रैंक जान पाओगे, आपका जेआरएफ होगा या एलएस होगा ये पता कर पाओगे। तो ये हमारा रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और परसेंटेज डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने स्कोर कार्ड डालना है, स्कोर कार्ड डालने के बाद सब जो अपलोड हो गया उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको ऐसे मिल जाएगा, कांग्रेचुलेसन यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, योर रैंक इज दिस। ओके, तो जाके आप चेक कर सकते हैं अपनी रैंक। अब बात करते हैं इस बार के एग्जाम की। तो इस बार एग्जाम में टोटल जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था वो 2,12,552 ने फॉर्म फिल किया, जिसमें से 1,54,080 लोगों ने एग्जाम दिया। देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये मानता हूं कि 2% स्टूडेंट का है वो जेआरएफ हो सकता है, क्योंकि एक बार 1.94 एक बार 2.5 का हुआ। इस बार मैं मानता हूं कि सरकार है वो 2% स्टूडेंट्स को जेआरएफ दे सकती है। अगर 2% स्टूडेंट को जेआरएफ देती है तो उसके अकॉर्डिंग 1,54,080 का 2% होता है 3,081, मतलब 3,081 स्टूडेंट को जेआरएफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के स्टूडेंट कितने हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट इस बार थे 22,533। टोटल एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स थे 1,54,080। तो हम परसेंटेज हिसाब से देखें तो 14.62% स्टूडेंट है वो फिजिक्स के थे। अब मैं 3,081 का 14.62% निकालूं तो टोटल जो स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जिसका फिजिक्स में जेआरएफ होगा वो हो जाएंगे 450 स्टूडेंट। तो लगभग 450 स्टूडेंट को फिजिक्स के अंदर जेआरएफ मिल सकता है। अब 450 स्टूडेंट में किस रैंक तक जनरल कैटेगरी का होगा, कितना ओबीसी का होगा, कितना एससी का होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है 40.5% है। तो अगर हम 450 का 40.5% निकाले तो 182 स्टूडेंट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, जिसकी रैंक 182 तक है उसका जेआरएफ हो जाएगा।
अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे सिर्फ ईडब्ल्यूएस आता है तो 45 स्टूडेंट को सिर्फ ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ मिलेगा, तो उसकी रैंक लगभग चली जाएगी 515 तक। ओबीसी का 27% हिस्सा है, तो यहाँ पर 101 बच्चों का जेआरएफ होगा, तो उनकी रैंक अगर बात करें तो 500 तक रैंक वाला का ओबीसी में जेआरएफ हो जाएगा। अगर बात करें एससी की, तो एससी का जो परसेंटेज है 15% है, तो 68 स्टूडेंट का एससी में सिलेक्शन हो सकता है, और एसटी में 7.5% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, तो उनकी रैंक है 2200 और 3600 हो सकती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है इनमें मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी ऊपर वाला में कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये यहां तक आपकी अगर रैंक आ रही तो आप सेफ हो, आपका जेआरएफ हो सकता है। हमारा नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो बैच है अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि एक्सक्लूसिव लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। कब से? 2 Feb से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया है ये अपना सिलेबस। ओके, और टारगेट है कि जून तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करें हम, और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करें। ओके, और क्वालिफिकेशन जो रैंक प्रेडिक्टर पे जाके आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके, चैनल कौन सा? नए वाला। ओके, थैंक यू।